सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your palms and touch your on face. हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा। आज का मुख्य विषय है चित्त। अब ये प्रश्न उठता है कि चित्त क्या होता है। चलिए, कौन बताएगा? बताओ, चित्त क्या होता है? हरिओम गुरुजी। हरिओम। जो मन की वृत्ति के पार हो जाए वो चित्त है। और कोई बताएगा? गुरुजी बहुत स्पष्ट तो नहीं है, पर एक हल्की सी जो इसके बारे में ध्यान आता है कि मन से आगे की अवस्था है। और ये जो जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही है और जो भी हमारी मेमोरी है, वो सब ये जब चित्त में चले जाती है तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। ऐसा मुझे कुछ हल्का फुल्का ध्यान आता है, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ। अच्छी बात, चले, बहुत अच्छा प्रयास है। अब देखो, कुछ शब्द आएंगे जैसे चित्त क्या है, मन क्या है, अंतःकरण क्या है, चिद क्या है, चिद और चित्त में क्या अंतर है, चेतना क्या है, चैतन्य क्या है, चित्त भूमि क्या है, चित्त वृत्ति क्या है, चित्त का प्रसाद क्या है, चित्त की अवस्थाएं क्या है, ये जो फिर चित्त की वृत्तियां। अब ये एक एक चीज को समझना, ये अपने आप में बहुत गहरा विषय बन जाता है। और सामान्यतः इसको रियलाइज करना, इसको फील करना, इसको एक्सप्लेन करना, कॉमन पर्सन जो है वह कंफ्यूज्ड होता है इसमें। तो ये चित्त का प्रसाद क्या है, क्या मिलेगा चित्त प्रसाद, किसको बोलते हो आप, चित्त प्रकाश क्या है, चित्त प्रसाद क्या है। अच्छा, चित्त की वृत्तियों का बार बार विवरण आता है कि ये चित्त की वृत्तियों से आप मुक्त हो जाओ, क्या चीज है वो। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि चित्त क्या है। चित्त मन, बुद्धि और अहंकार, चार चीजें एक साथ में मेंशन होती हैं योग विज्ञान में। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। अब यह चारों जो हैं हमारे बॉडी के अंतःकरण हैं। दे आर द इनर सेंसेस। व्हाट आर द बाह्यकरण? बाहर के सेंसेस कौन से हैं? जो ये इंद्रियां हैं जिनसे अपन देख रहे हैं, फिर जो मोटर सेंसेस हैं जिनसे अपन एक्सक्रीशन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, खाते हैं, ये द्वार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये बाह्यकरण है। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये ख्याल में लेना। फिर चित्त की इस समय चर्चा हो रही है जिसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन एक्यूरेट नहीं है, ये हमें समझना है। चित्त से जुड़ा हुआ एक शब्द आता है चिद। जैसे ही हम चिद बोलते हैं और चित्त बोलते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। फिर एक शब्द आता है चेतना, फिर एक शब्द आता है चैतन्य।
तो चैतन्य, चेतना, चिद और चित ये बड़े नजदीक शब्द हैं, इनके अंदर जो रूट है वह एक है। चेतना के जो नजदीक है, चेतना किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन जिसका करते हो कॉन्शियसनेस, यानी संपूर्ण प्रकार से जो जागृत है, जो अवेयर है, जो अवेकंड है, जो सदा था, जो सदा है, जो सदा रहेगा, जो इटर्नल है, जो इन्फिनाइट है, इन्फिनिट है, अनंत है, वह चैतन्य है, वह चेतना है। तो चेतना के बिल्कुल निकट जो आया वह चित्त हो गया। और जो चेतना के रूप में चिद, जो परम चित्त, उसको चेतना को चिद भी कहा गया। जैसे कहा गया चिद शक्ति, यानी वह परम शक्ति, वह दिव्य शक्ति। फिर एक जगह शब्द आया चित्त शक्ति, यानी हमारे चित्त की शक्ति या चेतना जब हमारे मन के साथ मिली तो चित्त हो गई। इसको यूं समझें, चित्त को यदि समझना है तो दूसरे शब्दों में हम समझने के प्रयास कर सकते हैं कि जैसे आपके भीतर मन है, लहरें चल रही हैं, मन है, लहरें चल रही हैं, काय की? विचारों की। विचार धीमे धीमे चल रहे हैं, फिर लहरें तूफान में बदल गई, फिर तूफान जो है बवंडर में मच गया। ये वही पानी है, वही जल है, वही समुद्र है, जो अलग अलग रूप में, अलग अलग नहीं है। समुद्र ही लहर बना, समुद्र ही ऊंची लहर बना, समुद्र ही तूफान बना, और समुद्र ही बवंडर बना। नाम अलग अलग हो गया। ठीक दूसरा उदाहरण लेवें, एक पुरुष पिता भी है, एक पुरुष बेटा भी है, एक पुरुष भाई भी है, एक पुरुष पति भी है, एक पुरुष मित्र भी है। तो ये क्या 5 व्यक्ति हैं कि 4 व्यक्ति हैं कि 3 है कि एक ही है? वही जो पुरुष अंदर बैठा था घर में, बाहर निकला तो बहन जो बाहर बैठी थी उसने कहा अभी अभी भैया गए हैं। पत्नी बाहर बैठी थी, बोले अभी अभी मेरे पतिदेव गए हैं। पिता बैठा था, बोले अभी अभी मेरा बेटा गया है। और जो बेटा बैठा था बाहर, बोले अभी अभी पिताजी गए हैं। और कोई एक मित्र बैठा था, बोले अभी अभी मेरा दोस्त गया है। तो ये 5 व्यक्ति हैं कि एक है? मन को अंग्रेजी में माइंड कहा। मन का आगे का विस्तार अंग्रेजी में बहुत थोड़ा मिलता है, नहीं मिल पाता, स्पष्ट नहीं है। जैसे मां की बहन को मौसी कहा, पिता की बहन को बुआ कहा। हमारे यहाँ बुआ, आंटी, अंग्रेजों में सिर्फ आंटी, चाची है, बुआ है, मासी है, आंटी। ऐसे ही मन को अंग्रेजी में माइंड कह दिया, लेकिन उसी मन के अनेक रूप हो गए। जब मन बिल्कुल शांत है, समुद्र बिल्कुल शांत है, कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, वह चित्त हो गया। और उस चित्त में जो लहरें चलने लग गई, अब उस पर कोई रोक नहीं है, लहर चल रही है, ये लहर चल रही है, ये चित्त की वृत्ति हो गई। चित्त के ऊपर वृत्तियां चल रही हैं। ये वही मन है, मन में जब ये लहरें चल रही हैं तो बोले चित्त की वृत्तियां चल रही हैं। जैसे आकाश है, बिल्कुल निर्मल आकाश, उसमें एक बादल आया, 2 आए, अनेक बादल तैरते लग गए, तो वो वृत्तियां हो गई। चित्त को अंग्रेजी में कई बार कहा है रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ। चित्त जब चेतना के तल पर है और चित्त जब चलने लग गया तो वह मन का रूप हो गया। इसको थोड़ा बड़ा गहरे में समझना होगा अपने को, कि जैसे चेतना जब दौड़ रही है, चेतना जब दौड़ रही है, उसका नाम हमने मन रख दिया। और चेतना एकदम उपराम हो गई, एकदम रेस्ट हो गई, चेतना एकदम रेस्ट है, अब चेतना में कोई हलचल नहीं, वह आत्मा हो गई। इसको बहुत सूक्ष्म है लेकिन बड़ा स्पष्ट है। आत्मा जब मन के भीतर आई तो दौड़ने के लग गई, ऐसा लगता है कि अब दौड़ रही है। तो जैसी वो दौड़ना शुरू हुई आत्मा, वो चित्त का स्वरूप हो गई।
मन का ही एक रूप है जिसमें अब कोई बाधा नहीं है, वह चल रही है। जब चित्त में लहरें चल रही हैं बिना किसी रुकावट के, वो मन के तल पर लहरें चल रही तो अपन ने उसको चित्त कह दिया। ये इसको समझना। फिर उसके बाद में वही मन जब कहता है मैं बड़ा आदमी, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं ज्ञानी, मैं सुंदर हूं, मैं सुशील हूं, मैं धनवान हूं, तो ये वही मन की एक रूप हुई अहंकार की। मन, फिर वही मन जो है जब अहंकार का रूप लिया, उसी मन ने एक और लहर ली कि नहीं नहीं ये सब गलत है, ये रास्ता ठीक है। वो रास्ता जब ठीक का बोला तो वहां पर वह बुद्धि हो गई। जैसे ही तर्क भीतर आया, और तर्क भी जो है वो हायर लेवल का, तो वह बुद्धि उसमें एक्टिव हो गई कि ये व्यर्थ है, इसमें कुछ नहीं करना। तो यह बड़ा स्पष्ट हुआ कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये मन के ही अलग अलग रूप हमें दर्शित होते हैं। दीज ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द माइंड। ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो चित्त, चिद और चेतना, ये क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद में हम आते हैं कि चित्त भूमि किसे कहते हैं। चित्त भूमि, स्टेट ऑफ चित्त, क्या है चित्त भूमि, किसको कहोगे चित्त भूमि? भूमि क्या होती है? जहां अपन बीज डालते हैं, बीज फिर पौधा बनता है, पौधा फिर जो है फूल में परिवर्तित होगा, पौधा पेड़ बन जाएगा, उसमें फल आएंगे, भूमि। तो चित्त भूमि, तो उसको भूमि, चित्त की भूमि, यानी जैसे अभी हमने उदाहरण दिया समुद्र का, ठीक वैसे ही चित्त भूमि। इस भूमि में किस प्रकार के पौधे उपजते हैं, किस प्रकार के फल आते हैं, किस प्रकार के कांटे होते हैं, किस प्रकार की रेगिस्तान वाली स्थिति बनती है, किस प्रकार उपजाऊ है, किस प्रकार ऊसर है, किस प्रकार बंजर है। तो इसलिए चित्त भूमि 5 प्रकार की कही गई, जहां विचार जन्मते हैं, विचार आते हैं, विचार जाते हैं। तो चित्त रूपी को चित्त भूमि कहा गया। तो कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहला, अब 3 गुण से प्रकृति चलती है, हमने कई बार बताया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और उन्हीं के प्रभाव से यह चित्त भूमि बनती है। जैसे व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत सारे काम करने की इच्छा रखता है, तो वह बहुत तेजी में हर काम में, अभी इसको करा, उसको करा, इसको करेगा, उसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा, आधा करेगा, उसको करेगा। इसको पहला, इसको कहा क्षिप्त, क्षिप्त अवस्था, विच इज एफेक्टेड बाय रजोगुण। व्यक्ति बैठ नहीं पाएगा, वो कुछ ना कुछ उसको मन में आ रहा है। अब मन में आया तो वह क्षिप्त अवस्था का मन उसको बैठने नहीं देगा, वो बेचैन हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, कुछ न कुछ करेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि मन की क्षिप्त भूमि का असर उसके शरीर पर आया, तो वो हलचल पैदा करेगा। फिर इसके बाद में विक्षिप्त आया, दूसरा प्रकार विक्षिप्त। हमारे यहां बोलते हैं तो क्षिप्त विक्षिप्त व्यक्ति, इससे बात मत करो। विक्षिप्त में क्या होता है, 2 प्रकार की अवस्थाएं आती है। इट इज ए मिक्स ऑफ रजोगुण एंड सतोगुण। कभी कभी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, फिर हरकत में आ गया, फिर एक्टिव हो गया, फिर थोड़ा शांत हो गया, फिर एक्टिव हो गया। वो अनस्टेबल व्यक्ति कहेंगे उसको, पूरी तरह स्टेबल नहीं है विक्षिप्त। क्षिप्त तो जो है वो अनस्टेबल है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, इज कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, वेदर गुड और बैड, इज डूइंग समथिंग। विक्षिप्त कभी कुछ कर रहा है, कभी बैठ गया, कभी कर रहा है, कभी बैठ गया। फिर तीसरे प्रकार का मूड, मूड व्यक्ति, ये मूड अवस्था कही इसको चित्त की। तो मूड अवस्था क्या है, आलसी आदमी है, उसको कई बार गालियां बक दो कोई असर नहीं, उसको कई बार मुंह पे पानी डाल दो, उठ जा, नहीं उठेगा, उससे काम होने वाला नहीं है। यह उसके मूड चित्त की अवस्था के कारण उसके शरीर पर प्रभाव है। अच्छा, कई लोगों के शरीर पे प्रभाव भले ना हो, तो वैसे उनके विचारों की स्थिति मूढ़ता भरी होती है, एक्टिव नहीं होंगे। यह क्यों हुआ? क्योंकि तमोगुण का असर है। तमोगुण आपको बैठा रहा है,
तमोगुण आपको एक्टिव नहीं करता, तो ये मूढ़ अवस्था होगी। फिर इससे थोड़ी सी और आगे की अवस्था आती है मन की, जिसको हम कहते हैं एकाग्र अवस्था। यह जो अवस्था है, इस एकाग्र अवस्था में सतोगुण भी प्रधान है। सत्व यानी संतुलन। किसी भी अवस्था को देखने के लिए, समझने के लिए, चलने के लिए, बढ़ने के लिए, किसी में प्रोग्रेस करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। मान लो आप अपने घर से निकले आपकी दुकान तक जाने के लिए या आपके ऑफिस तक जाने के लिए, तो किसी और के ऑफिस में नहीं जाओगे, रास्ते में नहीं भटकोगे या कहीं और बैठ जाओगे। ऑफिस में जाने की जगह आपने कहीं और जाके ठिया जमा लिया, तो नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी है कि अपने घर से निकले, लक्ष्य तक पहुंच गए। लक्ष्य पर पहुंचेंगे तभी जब एकाग्रता होगी। तो यह एकाग्र स्थिति, जिसको हमारे योग उसके अंदर ध्यान धारणा, ध्यान धारणा साथ साथ शब्द आते हैं, पर धारणा यदि घटित हो गई तो ध्यान होगा, और ध्यान यदि लग गया तो धारणा भी अपने आप हो जाती है, वो उसी के अंदर लय हो जाती है। तो वो संयम की स्थिति बनेगी जब समाधि भी साथ में घटित हो जाएगी। तो इस अवस्था में एकाग्र हो गए। ये एकाग्र अवस्था चौथी अवस्था चित्त भूमि की। और पांचवी अवस्था जो है निरुद्ध अवस्था। अब ये निरुद्ध अवस्था बड़ी प्यारी बात है कि अब मन में अब कोई लहर नहीं, मन बिल्कुल शांत प्रशांत हो गया। कोई एफर्ट्स नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई कामनाएं नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ये जो है सतोगुण से भी थोड़ी ऊपर की अवस्था पर पहुंच जाता है चित्त। तो अब ये अवस्था के कारण पांच जो इन्होंने बता दिया हमारे को कि चित्त की भूमि के पांच अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तो इन पांचों प्रकार का जो एनालिसिस करने को समझ में आ गया, तो समझो वो चित्त की वृत्तियों के पार जाने की भी क्षमता रखता है। पर उसको ये लेवल समझ में स्पष्ट आना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि मनुष्य की चेतना मन में आई, मन दौड़ने लग गया, तो वो उसको पकड़ में ही नहीं आएगा कि वो चेतना है या मन है। वो मन को ही अपना मैं समझता है, इसलिए व्यक्ति दुख को, सुख को अनुभव करता है। तो मन के क्या उन्होंने बताए, मन किस प्रकार से चंचल होता है, बोल दिया। कई कहावतें हैं कि मन क्या होता है, चंचल होता है, मन ये होता है। तो फिर वहां बताया कि चित्त में किस प्रकार के विचार आते हैं, किस प्रकार के चित्त के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। क्योंकि जब महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, यहां पर सामान्य अवस्था में हम देखेंगे अधिकतर जो ट्रांसलेशंस हैं वो कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। नहीं, यह थोड़ा सा इसमें करेक्शन की आवश्यकता है। यदि समझ आ गई, निरोध शब्द को हम कहेंगे समझ, चित्त को समझ में आ गई तो वृत्तियों का तो यूं ही निरोध हो जाएगा। चित्त में ये समझ आ जाए, जैसे अभी पांच हमने भूमि बताई, कि ये यदि भूमि समझ में आ गई कि भाई ये इस भूमि में क्या बोएं और क्या न बोएं, जो बोया है वो तो काटेंगे ही, उसको काटना ही पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है। तो इसलिए वहां ये कहा गया कि जो यदि चित्त की वृत्तियों को समझने के बजाय, यहाँ पे चित्त की वृत्तियों को समझने की चेष्टा, योग चित्त वृत्ति निरोध, बोले वृत्तियों का निरोध करो, वृत्तियों का निरोध करो। हमने बहुत महान विद्वानों से भी सुना, कई बार हमें भी मन में शुरू में लगता था कि हो सकता है, लेकिन जब अनुभव में उतरे तो बोले ये वृत्तियों का निरोध मत करो, वृत्तियों के निरोध से कुछ नहीं होगा। जैसे हर एक को कहा जाता है क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, सामान्य भाषा में यही है, क्रोध रुकता है क्या? ऐसे यदि कोई कह दे वृत्तियों का निरोध करो, निरोध करो, तो वृत्तियों का निरोध का शब्द ये हो गया कि वृत्तियों का विरोध करो। तो यहां वह भावार्थ कतई नहीं है। हमें वृत्तियों से नहीं लड़ना, हमें चित्त का निरोध, चित्त को जो डावाडोल हो रहा है वहां पे जाके समझ ले। तो जैसे ही जो वृत्ति को समझ गया कि ये वृत्ति ऐसी आ रही है, पांचों प्रकार के अपन ने भी सिस्टम समझा, तो वो वृत्तियों के
अलग अलग ढंग रहे। तो जब ये वृत्तियों की समझ आ गई, एक समझ आ गई, समझ के आते से ही चित्त की जो वृत्तियां हैं वो अपने आप विलीन होने लग जाएंगी, या तो योग घटित होगा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। अब इसको एक और दूसरे ढंग से भगवान कृष्ण ने अध्याय 6 में भी कहा है, श्लोक नंबर 20 में, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। कितना प्यारा गहरा बताया, जैसे जो महर्षि पतंजलि कहते हैं उसी को ही और गहरे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से, देखना यहां पर बहुत गहरा ट्रांसलेशन बहुत मायना रखता है, छोटी सी बात फॉर्मूले को क्लियर करनी। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाएगा, और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करेगा, सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होगा। ये कितना गहरा बात है। यहां पर उन्होंने कहा है कि योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त, अब यहां निरुद्ध हुआ चित्त और योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वो निरोध शब्द बाद में आया, तो योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त, भगवान कृष्ण ये कहते हैं, तो तुम सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तो चित्त की वृत्तियों से लड़ने के बजाय चित्त को समझो, वृत्तियों को समझो, और चित्त में योग के अभ्यास से उसको विरोध नहीं, उसका निरोध कर दो, उसके साथ में लड़ना नहीं, तो वहां पे तुम योगमय हो जाओगे। कितनी प्यारी बात कही। अब दूसरा फिर इसके बाद में आता है कि चित्त में जो वृत्तियां हैं वो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो बताया 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट अक्लिष्ट, जिसमें भगवान कृष्ण भी बताते हैं कहीं कहीं, और ऐसा कैसा महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः, 5 प्रकार की वृत्तियां, क्लिष्ट अक्लिष्ट, यानी दुख भरी और सुख भरी 2 प्रकार की चित्त की वृत्तियां। अब ये दोनों प्रकार की वृत्तियां हर एक में होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि प्रकृति जितनी भी है यह द्वंद्व है, द्वंद्वातीत नहीं है। द्वंद्वातीत तो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, जो आपके हमारे सबके भीतर है। और जब कॉन्शियसनेस के लेवल पर पहुंचोगे तो वृत्ति और चित्त दोनों एक भी हो जाते हैं। जो हमारे महर्षि पतंजलि अपने लास्ट वाले सूत्र में कहते हैं, केवल वननेस पर, वो रियलाइजेशन के लेवल पर, जब तक कि तुम चित्त को और मन को अलग अलग समझ गए, चित्त को, मन को और वृत्तियों को अलग अलग समझ गए, ये अभ्यास का मार्ग है, योग का मार्ग है, योग के अभ्यास का। और जब अभ्यास में स्पष्टता आ गई तो केवल्य को प्राप्त हो जाओगे। तो ये 5 प्रकार की प्रवृत्तियां जो बताई, जो दोनों रूप में आती हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये हमने कई बार चर्चा भी करी है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जब तुम ध्यान में हो, उनमें तुम्हारी ये इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं, किसी और के विचार की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इंटरफेरेंस, डायरेक्ट इन्फरेंस। तो उसको कहाँ से मिलते हैं? बोले एक तो हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं, फिर एक तुम अनुमान से कहते हो। जैसे अभी बारिश हुई, सुबह तुम उठे और बाहर देखा गीला है, पूरा गीला हो गया चारों ओर, तो तुमने कहा रात को बारिश हुई है, तो ये अनुमान, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, धुआं उठ रहा है यानी कहीं ना कहीं आग है, ये अनुमान, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस। फिर शास्त्रों द्वारा जो हमारे मास्टर्स हैं, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, वह उनके अनुभव जनित डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। तो यह जो है 3 प्रकार, 3 सोर्सेस हैं जहां से हमें मिलता है। और अनुमान, आगम, प्रमाणानि, तो यह डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आपको डायरेक्ट अनुभव हुआ, शास्त्रों से मिला और अनुमान से, ये जो है प्रमाणानि, पहला वाला। फिर दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, जिसको हम कई बार भ्रम की स्थिति भी कहते हैं, उसके लिए विपर्यय शब्द भी आया है। बोले वो इनडायरेक्ट
मतलब फॉल्स एक्सपीरियंस है, वो मिथ्या एक्सपीरियंस है। किसी ने कोई बात कही, हमने मान ली, हमने समझ ली, हम उसी के पथ पर चढ़ पड़े, किसी ने किसी के प्रति कोई धारणा बना ली, तो ये मिथ्या एक्सपीरियंस जिसमें सत्य नहीं है। फिर इसके बाद में तीसरा ये बताते हैं विकल्प। विकल्प क्या है? इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना में मात्र शब्द हैं, वास्तव में कुछ नहीं। फिर चौथा इन्होंने बताया निद्रा। सपना में एक सपने में महल है, पर वास्तव में महल नहीं है, महल दिख रहा है पर है नहीं। और फिर आखिरी वाला इन्होंने कहा स्मृति। तो ये पांचवा जो मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड है, स्मृति। स्मृति क्या है? हमारे सारे अनुभवों का जोड़, उसको स्मृति कहा। अब ये पांचों जो वृत्तियां हैं मन की, चित्त की, ये कैसे रिमूव होंगी? उन्होंने कहा दो प्रकार से। ये किनको बताया? जो ऑलरेडी योग में हैं, जो एडवांस योगा के साधक हैं, उनको इन्होंने बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। यह किनके लिए कहा? जो ऑलरेडी अभ्यासी थे, क्योंकि उनका इस दृष्टि से इन वृत्तियों से मुक्ति हो जाएगी। और जैसे ही ये वृत्तियां जो हैं चित्त की शांत हो गई, मुक्त हो गए, तो तुम क्या हो गए? तुम साक्षात परम चैतन्य सच्चिदानंद आनंद स्वरूप में स्थित हो गए। तो यह चित्त की वृत्तियों का आज हमने थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास किया, समझने की चेष्टा करी। अब किसी को यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछें, इसके बाद में हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। जी गुरुजी, एक प्रश्न है। जी गुरुजी, एक आपने जो एकाग्रता का बताया था और उसका एक उदाहरण दिया था कि आप ऑफिस जाते तो बीच में कहीं भटकते नहीं और अपने लक्ष्य तक जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि ईश्वर ने भी हमको कुछ एक लक्ष्य देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, पर जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अनावश्यक कामों में उलझ जाते हैं। तो ये एकाग्रता भंग कैसे हो जाती है कि हमको याद ही नहीं रहता कि हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं? इसके लिए मूल में कारण बताया हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार। संस्कारों को अंग्रेजी में इन्होंने 3 प्रकार की मेमोरीज में डिवाइड किया, एनग्राम्स, बायो मेमोरी और मसल्स मेमोरी। तो वो हमारे संस्कार जो हैं वो हमें इस दिशा की तरफ ले जाएंगे। लेकिन यदि शब्द फिर आया कि हमारे को ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमारा यह अज्ञान दूर हो जाए, तो हम मुक्त हो जाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेंगे। हम भूलेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, लक्ष्य हमारा और स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बार बार अष्टांग योग के माध्यम में कुछ करना है। अब योग में भी आगे मार्ग बता दिए। एक ऐसा मार्ग भी है योग में, कह दिया ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में कुछ नहीं करना, पर वहां कह दिया कि राजयोग। ये राजयोग में सब करना है, कर्म योग में सब करना है, भक्ति योग में भी करना है, करते करते लीन हो जाना है। अंततः सब योग में उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, योगमय होना, कैवल्य को प्राप्त करना। तो भटकना जो है यह हमारे पूर्व जन्मों का भी हो सकता है, हमारे संस्कारों का भी हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि मन किधर की तरफ जाता है? जहां सुख तुरंत मिलता है, जहाँ कष्ट होता है वहां मन और चित्त प्रवाहित होने में देर लगती है, बड़ा दर्द होता है, इसलिए आसान नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, माँ पूर्णिमा पूछो, क्या पूछ रहे थे? गुरुजी, निरुद्ध अवस्था ही समाधि की अवस्था ही होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में? निरुद्ध अवस्था में एक प्रकार की समाधि लगती है, जिसको हमने कहा संप्रज्ञात समाधि, यानी वहां पर स्टिल यू हैव समथिंग दैट यू आर देयर। वहां पे अभी भी 100% डुअलिटी खत्म नहीं हुई। जब यह भी खत्म हो जाए कि मैं हूं, तो वो उसको बोला है असंप्रज्ञात अल्टीमेट समाधि। तो निरुद्ध अवस्था में समाधि के एक लक्षण आरंभ हो जाते हैं। तो वह चित्त की अवस्था है, तो वह भी अवस्था है, अवस्थाओं के पार जाना ही अल्टीमेट है।
दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ पूर्णिमा? हाँ हाँ, पूछो। और कौन पूछ रहा है? भक्ति, हाँ पूछो। गुरुजी मैं यूँ पूछी थी, जैसे वो 3 गुण जो होते हैं वो तो समझ में आ गए, पर जैसे एकाग्रता करने की कोशिश करते पढ़ाई में, 1 घंटे तक अच्छा पढ़ लेते एकदम एकाग्रता से, फिर पूरा मन जो है वो सोने में ही जाता है, मतलब तमोगुण बढ़ जाता है, तो फिर उसको कितना भी सोच लो वो कंट्रोल ही नहीं होता है। हाँ, ये क्या है, तीनों गुण मनुष्य के जीवन के हिस्से हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर, यह प्रकृति प्रदत्त है। कई बार हमने शुरू शुरू में हम कथाएं सुनते थे, हटा दो रजोगुण को, तमोगुण को हटा दो, सिर्फ सतोगुण में स्थित हो जाओ। असंभव है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका बैलेंस होना इस जीवन के लिए आवश्यक है। निद्रा नहीं आएगी तो तुम जागोगे कैसे, जाग के काम कैसे करोगे? निद्रा जो है वो तमोगुण है। अब तुम जागे हो, तुम एक्टिविटी कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, सड़क पर जा रहे हो, किसी से कुछ काम ले रहे हो, काम निकाल रहे हो, काम हो रहा है, भोजन कर रहे हो, ये सब रजोगुण है। फिर एकदम शांत हो गए, आप कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल जागृत अवस्था में, अब लहरें खत्म होने की अवस्था में आ गई, सतोगुण है। न्यूट्रल हो गए, ना आलस है ना कुछ करने को है, पर हाँ मौजूद हो और आनंद में हो, वह सतोगुण है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, बर्थ, सस्टेनिंग एंड डेथ, दीज आर द नेचर्स ऑफ लॉ, प्रकृति का नियम है। तो इसलिए हमें इन तीनों को स्वीकार करना होगा। पर यह है, हमारे सारे शास्त्रों ने, योग ने भी ये कहा है कि रजोगुण तमोगुण से बढ़ते जाओ सतोगुण की तरफ। जब सतोगुण की तरफ बढ़ोगे, उसके बाद में एक अवस्था आएगी कि तीनों गुणों के पार चले जाओगे। और जब तीनों गुणों के पार गए तो वहां समाधि घटित होगी, वहां तुम आनंद के साथ एक हो जाओगे। परम चैतन्य के साथ एक होना, केवल्य होना, वही योग कहा गया है, जहां पर सारी डुअलिटीज खत्म हो गई। राइट? एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर हुआ माँ भक्ति? जी गुरुजी। बहुत। गुरुजी एक पूछना था। हाँ पूछो पूछो पूछो। गुरुजी जैसे आपने कहा पूर्ण जन्म के संस्कार होते हैं, तो मतलब मेरे ऐसे पत्रिका रहती, उसमें लिखा था कि मैं पहले जन्म में चूहा थी, तो उसमें मैं एक संस्कार कैसे करूंगी? अब वो जिसने लिखा उसी से जाके पूछो, उसको कैसे मालूम कि पूर्व जन्म में तुम चूहा थे? हैं? देखो अब हम बता देते हैं। तो अब वो क्या चूहा थे तो अब क्या करोगे इस जन्म में? उसने क्या लिखा पत्रिका में आगे? बस ऐसे ही पूर्ण जन्म का ऐसे लिखा था, बस वर्ग पहले। हाँ कोई बात नहीं। ये गणेश जी महाराज का वाहन कौन सा है? चूहा ही है। तो जब गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता है तो अपने को कुछ तो मिल ही जाएगी इस, तो बुद्धिमान हो के नहीं तुम? थोड़े बहुत। तो ऐसा वो एक प्रतीक स्वरूप में कहा गया। ये बात सही है, पूर्व जन्मों का हमारे पर इफेक्ट आता है, तो वो चंचलता का प्रतीक है। अब वहां से यदि अपने को बताया गया तो मन की चंचलता को स्थिरता की तरफ कौन ले जाएगा? गणेश जी महाराज की कृपा। और तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे को यह मालूम पड़ गया कि पूर्व जन्म में हम ये थे, भगवान गणेश के वाहन थे, और इस बार इस जन्म में हमें साक्षात गणेश जी की और कृपा मिले। तो हम अपने आप ही योग ध्यान करेंगे तो बुद्धि का भी अपने ऊपर अच्छा प्रभाव आएगा और जीवन में अपन मुक्त हो जाएंगे। ये अपना जो जीवन है अंतिम जीवन समझ के अपन मुक्ति को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपको मालूम पड़ा तो बधाई हो। ठीक है ना? चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? गुरुजी। हाँ पूछो बेटा पूछो। नहीं पूछना नहीं है गुरुजी, एक बार सिर्फ आप कभी तो रीइंकार्नेशंस पर एक बार टॉपिक एक लीजिए सेशन। चलो अगले अगले सैटरडे को ये हमें याद दिला दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि ये पुनर्जन्म के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कैसे क्या होता है। वी विल टॉक अबाउट दैट। चलिए, हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम।